हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ जो कि टॉपर्स यूज करते हैं। आपकी क्लास का भी कोई ना कोई जरूर टॉपर होगा जो कि ज्यादा डाउट पूछता होगा आपकी क्लास में, है ना, ज्यादा क्वेश्चंस रहते होंगे उसके मन में। तो ऐसी वो कौन सी ट्रिक्स, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज करके वो एक टॉपर स्टूडेंट में हर बार हर सेमेस्टर में आता है। क्या है कारण, सारी चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। अभी जाके आप हमारा दूसरा चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाइव क्लासेस चल रही है। महा मैराथन क्लास भी उसी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। डी फार्मा और बी फार्मा के लेक्चर्स भी वहां बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। अगर आप सिस्टमेटिक वे से हर सब्जेक्ट की, हर यूनिट की, हर चैप्टर की तैयारी डीप में करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को जाके विजिट करें। वहां पे हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। बी फार्मा, डी फार्मा, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, सभी के कोर्सेज हमारे पास मिलते हैं। कंप्लीट फार्मा सॉल्यूशन मिलेगा बीएसपी फार्मेसी के ऐप पे, जाके आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। आते हैं हम उन ट्रिक्स पे जिनके थ्रू आप लोग टॉपर बन सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो ट्रिक्स। सबसे पहले आ जाता है अटेंड योर ऑल क्लास। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी सारी क्लास अटेंड नहीं करते हैं और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अपने कॉलेज में अगर एक क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो जब आप सेकंड क्लास में जाते हो या थर्ड क्लास में जाते हो तो आपको नहीं समझ में आता कि टॉपिक क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी दो क्लास मिस कर दी हैं और उनमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे आपने वो भी मिस कर दिए, है ना। तो जब आपको पिछला ही कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ था तो आपको आगे का कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए आपके लिए बेस्ट होता है बीएसपी फार्मेसी जैसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ अगर आपकी लाइव क्लास छूट भी जाए तो वो रिकॉर्ड के अपलोड हो जाती है। आप उसको जब आपको टाइम मिलता है तब आप उसको देख सकते हैं और अपने टॉपिक्स फर्दर कवर कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आज के समय में जो ग्रोथ है, जहां स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज मिलती है, वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ज्यादा ऑनलाइन ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। तो आप लोग जाके बीएसपी फार्मेसी को विजिट कर सकते हैं। 110% मैं गारंटी लेती हूं कि अगर आप पढ़ते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अगर आप अपने नोट्स बनाओ तो ऐसा ना हो कि वो नोट्स आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो सिर्फ नोटबुक से। नोट्स का मतलब होता है कि आपने चीजें समझ ली और समझ के, अब फॉर एग्जांपल 20 पेज का एक चैप्टर है तो आपको उसका कंक्लूजन 5 पेज में नोट्स में लिखना है कि वो पूरा चैप्टर 5 पेज में या 6 पेज में, 20 पेज का चैप्टर जो बुक में दिया हुआ है वो आप 5 या 6 पेज में उसको कंक्लूड करें और वो आपके नोट्स कहलाते हैं। ऐसा ना हो कि आपने खुद इतने मोटे मोटे नोट्स बना के रख लिए, उसमें पूरा छाप दिया है बुक वाला ही और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ूं और दिमाग भारी हो जा रहा है जब आप उन नोट्स को उठा रहे हो। तो नोट्स का मतलब होता है, अपने नोट्स बनाने का मतलब होता है कि आप उसके अंदर शॉर्ट करके चीजें लिखें कि जो आपने पढ़ ली हैं, जो आपको समझ आ गई हैं, बस आपको वो नोट्स में लिखनी है, जिससे कि जब आप एग्जाम टाइम पर रिवीजन करें, रिवाइज करें तो आपको सारी चीजें आसानी से याद आ जाएं। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यही वो ट्रिक्स हैं जिनको टॉपर्स फॉलो करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि वो सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, नहीं करते हो। नोट्स का मैंने बताया, आप बुक में से कॉपी पेस्ट करते हो, वो समझते हैं पहले और फिर वही नोट्स में नोट डाउन करते हैं जो कि पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और वो पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके नोट्स में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट इज फिक्स डेली रूटीन। आपको अपना डेली का रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। आप चाहे डेली 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो फिक्स करो। क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, या मम्मी बार बार उनकी बोलती नहीं पीछे जाके कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये आप जैसे एवरेज और लो बिलो एवरेज स्टूडेंट को ही जरूरत पड़ती है डेली मोटिवेशन की। इनको कभी मोटिवेशन की नीड होती ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स होता है कि फर्स्ट टारगेट मेरा अच्छे मार्क्स गेन करना है, क्लास में हमेशा टॉपर बने रहना है। लेकिन आप वो नहीं करते हो क्योंकि आपके अंदर वो मोटिवेशन है ही नहीं। आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया जाएगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आप में आएगा तब आप पढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टॉपर स्टूडेंट्स के पास ऑटोमेटिक वो मोटिवेशन होता है और वो इसको एक काम नहीं समझते हैं, अपने डेली रूटीन का एक पार्ट समझते हैं और डेली पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए तो वो टॉपर है। नेक्स्ट उसके बाद है जल्दी कोर्स कंप्लीट करना।
टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनका कोर्स जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू रिवीजन करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट में आते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रिवीजन का टाइम मिलता है और रिवीजन को बोला गया है कि एग्जाम टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा आपका माइंड उन चीजों को कैच करेगा, याद रखेगा, लर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। लास्ट आ जाता है सेल्फ एनालिसिस। टॉपर जो होते हैं वो खुद को एनालाइज करते हैं। कैसे? वो मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, टीचिंग मेथड यूज करते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं वो अटेंड करते हैं। कैसे? एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब है कि क्लास में जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि बीएसपी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे भी हम अपने स्टूडेंट्स को हर हफ्ते टेस्ट देते हैं। जितना टॉपिक टीचर ने पढ़ाया एक हफ्ते में उसका टेस्ट होगा, उसके बाद आगे फॉरवर्ड होंगी चीजें। टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है, आपने कितना पढ़ा और कितना आपको समझ में आया। ये सेल्फ मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं, अगर कॉलेज से भी इनको नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज ये क्या करते हैं भाई, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ के ये अपने कॉलेज में जाते हैं और टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितना फ्रेंड सर्कल बैठा होगा सबको बोलेंगे अच्छा ये वाला टॉपिक ना मेरा क्लियर है, चलो एक बार मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। और ये एक थ्योरी ने प्रूव भी किया है कि आप अगर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आप सामने वाले को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि अभी वो अधूरा है, अभी आपको वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। और जब आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हो, आपको समझ में आया है, तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं। वही चीज है जिस भी टॉपिक की जानकारी आपको होती है, कोई मुद्दा है उसकी जानकारी आपको पूरी तरीके से है, तो आप उस पर अच्छे से लंबे समय तक बहस कर सकते हो। लेकिन जिस टॉपिक की आपको जानकारी नहीं है, जिस मुद्दे के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस पर आप बहस करना तो छोड़ो, उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप शुरुआत भी नहीं करोगे बात करने की, क्योंकि कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वही चीज होती है, अगर आपके टॉपिक क्लियर है तो आप उसमें सब कुछ लिख भी दोगे, कभी भूलोगे भी नहीं। और अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है आपको आधा अधूरा ज्ञान है, सिर्फ आपने रटा है और आपके टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये सारी ट्रिक्स आप फॉलो करें, 110% में श्योरली बोल सकती हूँ कि आप भी नेक्स्ट सेमेस्टर में टॉप जरूर करोगे। और अगर आप अभी से फॉलो करना शुरू कर देते हो तो जहां आपके 60% आने थे वहां आपके 75 और 80% तो आसानी से आ जाएंगे। लेकिन आज से और अभी से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ऐप को जाके डाउनलोड कर लो। थैंक यू।